Hi everyone, and today's session is for all those students who want to seriously prepare for their tech placements and tech internships. चाहे हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और if we are about to start. अब लास्ट वीक हमने अपने काफी सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ऑफलाइन इंटरव्यूज के लिए बुलाया एंड दीज आर स्टूडेंट्स हु आर सिलेक्टेड इन सम ऑफ द टॉप कंपनीज आउट देयर इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Google, PayPal, Blinkit एंड मेनी मोर. अब जब हम इन स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो देयर आर सम कॉमन पैटर्न्स दैट वी आर गोइंग टू सी. फर्स्ट कॉमन पैटर्न बीइंग दैट मोस्ट ऑफ देम दे स्टार्टेड देयर जर्नी इन अर्ली इयर्स ऑफ कॉलेज. उन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकंड ईयर के अंदर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया क्योंकि उनके दिमाग में एक क्लियर गोल था कि आगे जाकर हमें इंटर्नशिप्स के अंदर, प्लेसमेंट्स के अंदर बैठना है. तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर हम थर्ड ईयर के अंदर, फोर्थ ईयर के अंदर स्टार्ट करेंगे तो हम एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं ले सकते? डेफिनेटली नॉट. इनफैक्ट इनमें से एक स्टूडेंट का इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है. दिस इज अ स्टूडेंट हु गॉट सिलेक्टेड इन Amazon. इस स्टूडेंट ने अपनी प्रिपरेशन थर्ड ईयर से स्टार्ट की एंड फोर्थ ईयर के अंदर ही गॉट सिलेक्टेड इन Amazon. अब इनकी जो प्लेसमेंट है वो एज कंपेयर टू हिज अदर बैचमेट्स थोड़ा सा लेट लगी थी. इस स्टूडेंट से व्हेन आई आस्क्ड हिम अबाउट हिज वन बिगेस्ट रिग्रेट और वन बिगेस्ट मिस्टेक, देन दिस स्टूडेंट मेंशन कि ही विश्ड कि वो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर पाते क्योंकि फर्स्ट ईयर में उनके पास कोई अच्छी गाइडेंस नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर्ड पाथ नहीं था, तो इसीलिए उनको बहुत टाइम लग गया स्टार्ट करने में. बट ही विश्ड कि अगर वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर पाते तो उतना ज्यादा उनको फोर्थ ईयर के अंदर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता. तो ये जो स्टूडेंट है इनके पास कोई प्रायर इंटर्नशिप नहीं थी, तो इनको वो टाइम नहीं मिल पाया था कि ये फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर जाकर इंटर्नशिप्स कर सके या डिफरेंट हैकाथॉन्स के अंदर या दूसरी चीजों के अंदर पार्टिसिपेट कर सके. तो इफ वी आर अ स्टूडेंट जिसको पता है उसे टेक के अंदर जाना है एंड अगर हम अपनी प्रिपरेशन अर्ली इयर्स ऑफ कॉलेज के अंदर स्टार्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में उसका काफी ज्यादा एक कंपाउंडेड रिजल्ट हमें देखने को मिलता है. सेकंड कॉमन पैटर्न जो इन स्टूडेंट्स के अंदर देखने को मिला, दैट इज दैट मोस्ट ऑफ देम दे हैव अ वेरी बैलेंस्ड प्रोफाइल. बैलेंस्ड प्रोफाइल इन द सेंस कि उनका एकेडमिक स्कोर, जीपीए भी अच्छी है, डीएसए के अंदर भी काफी टाइम इन्वेस्ट कर रखा है, प्रोजेक्ट्स के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर भी काफी टाइम इन्वेस्ट कर रखा है. तो बेसिकली सारी चीजों को ये एक तरीके से बैलेंस करके चले हैं. अगर मैं जीपीए की बात करूं तो 5-6 साल पहले ऐसा होता था कि सीजीपीए का जनरली जो कट ऑफ होता था कंपनीज की तरफ से, दैट यूज्ड टू बी अराउंड 6 जीपीए और 6.5 जीपीए. बट रीसेंट टाइम्स के अंदर आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व दिस कि मेजॉरिटी कंपनीज का अब जो कट ऑफ चलता चला जा रहा है वो अब 7 जीपीए एंड 7.5 जीपीए के पास आ गया है. एंड इनफैक्ट अगर इससे लोअर भी कई बार कंपनीज अनाउंस करती हैं तो मेजॉरिटी कंपनीज इससे हायर कट ऑफ वाले ही प्रोफाइल्स को शॉर्टलिस्ट करती हैं जो ओए के फाइनली रिजल्ट्स आते हैं. सो दिस इज वन थिंग दैट वी कैन नोट. रिसेंटली जेपी मॉर्गन हो गई, वो 8.5 का कट ऑफ लेकर आ रही है, बार्कलेज 8 का कट ऑफ लेकर आ रही है, ब्लिंकिट 8 का कट ऑफ लेकर आ रही है. तो अब जो कट ऑफ्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज कंपनीज आर रिक्वायरिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स. एंड अकेडमिकली अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो वो कंपनीज को एक तरीके से हमारा डिसिप्लिन सिग्नल करता है. डेफिनेटली सिर्फ जीपीए लाने से नहीं होता, बट टेक स्किल्स के साथ में अगर जीपीए है देन दैट इज अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन. प्लस अब वो टाइम नहीं है कि अगर हमने सिर्फ डीएसए के ऊपर फोकस किया, सिर्फ कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करी तो वी आर गोइंग टू गेट शॉर्टलिस्टेड इन एनी टाइप ऑफ कंपनी. या फिर अगर हम सिर्फ डेवलपमेंट के अंदर गए, अगर हमने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए पर डीएसए को पूरा इग्नोर कर दिया, देन वी आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड. अब टाइम है एक बैलेंस प्रोफाइल को लेकर चलने का. हमारा डीएसए भी स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा डेवलपमेंट भी, हमारे प्रोजेक्ट्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए. हमारी प्रोफाइल के अंदर सिर्फ फ्रंट एंड बेस्ड प्रोजेक्ट से काम नहीं चलेगा, हमें फुल स्टैक अच्छे डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा. सो वी हैव टू कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स बैलेंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन चेक. डेफिनेटली अगर हमारा टारगेट ऑन कैंपस है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, तो डीएसए पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं. या फिर अगर हमारा टारगेट ऑफ कैंपस या स्टार्टअप्स हैं तो हम डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं. पर ओवरऑल इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. एंड थर्ड कॉमन पैटर्न इज मेजॉरिटी स्टूडेंट्स से जब उनकी एक मिस्टेक पूछी गई देन इट वाज बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एंड बीइंग इन फोमो इन द अर्ली इयर्स ऑफ कॉलेज, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी इनिशियल पीरियड के अंदर मेंटेन करने में काफी डिफिकल्टी आई एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टिक टू वन थिंग, क्योंकि वो बार बार देख रहे थे उनके फ्रेंड्स कुछ और कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ और चल रहा है, जिसकी वजह से एक चीज को लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करना डिफिकल्ट हो रहा था. अब ये ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अर्ली ईयर्स के अंदर स्टार्ट किया था, तो इवन दो शुरुआत में डिस्ट्रैक्शन आए फिर भी लॉन्ग टर्म के अंदर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा. लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जो अपने थर्ड ईयर के अंदर स्टार्ट करता है, फोर्थ ईयर के अंदर स्टार्ट करता है, उनके पास बिल्कुल भी स्कोप नहीं है डिस्ट्रैक्टेड होने का. दे हैव टू बी फोकस्ड, दे हैव टू कट देयर अननेसेसरी सोशल मीडिया यूजेज एंड काफी ज्यादा खुद को हमें फोमो से प्रोटेक्ट करते हुए अपनी तैयारी को करना पड़ेगा. तो ये जो सारे पैटर्न्स हमें देखने को मिले, इससे हम एज अ स्टूडेंट क्या लर्निंग लेकर जा सकते हैं. पहली चीज ये कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपनी सीरियस प्रिपरेशन थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर स्टार्ट करते हैं एंड दैट टू आउट ऑफ रिग्रेट, क्योंकि थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर प्लेसमेंट इंटर्नशिप सीजन आ जाते हैं, आवर फ्रेंड्स आर गेटिंग प्लेस्ड, आवर बैचमेट्स आर गेटिंग प्लेस्ड, सो आउट ऑफ फोमो, आउट ऑफ रिग्रेट वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग. जबकि वो ऐसे स्टूडेंट्स हो सकता है जो काफी टाइम पहले से प्रिपेयर कर रहे हो. तो ये करने से बेटर है कि अगर हमें शुरुआती ईयर्स में ही पता है कि मुझे आगे जाकर टेक के अंदर जाना है, सो वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली.
इनिशियल ईयर्स के अंदर कई बार हमारे दिमाग में माइंडसेट होता है कि शुरू के 2 साल तो हम सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे, टेक में हम हर कुछ देख लेंगे और फिर हमें कोई एक परफेक्ट चीज मिलेगी, बिल्कुल सबसे बढ़िया चीज मिलेगी जिसके अंदर जाकर हम चीजों को सीख रहे होंगे। बट रियलिटी में चीजें ऐसे वर्क नहीं करती। इट्स बेटर कि फर्स्ट ईयर के अंदर ही यू पिक अ स्किल एंड यू स्टार्ट लर्निंग इट, क्योंकि उस स्किल को लर्न करते करते भी बहुत सारी और एडिशनल चीजें हैं जो हम टेक के अंदर डिस्कवर करेंगे। एंड अगर हम ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 3rd या 4th ईयर के अंदर आ गए हैं, देन रादर देन रिग्रेटिंग इट, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज स्टार्टिंग टुडे। एंड इनफैक्ट हमारे दिमाग में एक लार्जर गोल प्लेसमेंट या इंटर्नशिप से काफी ऊपर होना चाहिए। हम इस फील्ड के अंदर एक करियर बनाना चाह रहे हैं, तो इवेंचुअली हमारा गोल ये होना चाहिए कि इस फील्ड के अंदर हम 4 to 5 ईयर्स के अंदर कैसे टॉप 1% में आ पाए या एटलीस्ट टॉप 5% के अंदर आ पाए। तो ओवरऑल एज अ स्टूडेंट हमारी स्ट्रक्चरिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि अराउंड 6 मंथ्स हम अपनी डीएसए जर्नी को दे दें, अराउंड 6 मंथ्स हम अपनी डेवलपमेंट जर्नी को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी एक्चुअल ऑन ग्राउंड स्किल्स को दे दें। एंड उसके बाद भी हमारे पास लास्ट में 2 to 3 मंथ्स का टाइम ऐसा होना चाहिए जब हम अपने डीएसए को प्रैक्टिस कर पाए, अपने क्वांट एप्टीट्यूड को कर पाए, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी या सर्विस बेस्ड कंपनीज पूछेंगी। एंड उसके साथ में वी ऑल्सो प्रिपेयर फॉर आवर सीएस फंडामेंटल्स, फॉर आवर कोर सब्जेक्ट्स, जैसे डीबीएमएस हो गया, ऊप्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो इस तरीके के कुछ स्मार्ट चॉइसेस हम ले सकते हैं व्हेन वी आर सीरियस अबाउट आवर प्लेसमेंट्स एंड आवर इंटर्नशिप्स। एंड इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए in the last session we announced the launch of Sigma 12, and this is something जिसके लिए a lot of students have been requesting us for the past 4 months. जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, Sigma is our complete placement preparation batch, जिसके अंदर हम प्लेसमेंट की स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी के लिए डेवलपमेंट, डीएसए एंड क्वांट एप्टीट्यूड तीनों को ही डिटेल में कवर करते हैं। तो इनिशियल 5 मंथ्स के अंदर हम अपने डेवलपमेंट को कवर करेंगे एंड सिर्फ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ते, हम एंड टू एंड अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे, फ्रंट एंड, बैक एंड, डिप्लॉयमेंट, सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। एंड ऐसे इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट्स पर हम काम करेंगे विच आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प आवर प्रोफाइल। एंड फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर हम अपनी डीएसए जर्नी पर फोकस करेंगे, जिसमें पूरा डीएसए या तो हम जावा से कर सकते हैं या पूरा डीएसए हम C++ से पढ़ सकते हैं। प्लस उसके साथ में वी आर ऑल्सो गोइंग टू फोकस ऑन क्वांट एप्टीट्यूड फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज एंड कंपनीज लाइक गोल्डमैन सैक्स। तो सिग्मा 12 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 2 जून 2026 से। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डेडिकेटेडली वेटिंग फॉर इट, देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा 28 मई शाम के 9 बजे तक। द लिंक फॉर एनरोलिंग इन द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इस बार सिग्मा 12 के अंदर देयर इज वन मेजर अपग्रेड रिगार्डिंग कोर सब्जेक्ट्स। बेसिकली जब भी हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के 4 फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं, जो चाहे हम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे नॉन सीएस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमें पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर तरीके की कंपनीज इनको इंटरव्यूज के अंदर पूछ सकती है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं जनरली इनकी काफी बल्की बुक्स होती हैं या दे आर स्कैटर्ड अक्रॉस द इंटरनेट। तो हमने क्या किया है, इन सारे सब्जेक्ट्स के कंसाइज स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किए हैं, जिससे हम अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से प्लेसमेंट्स के लिए अपने इन सारे सब्जेक्ट्स को गो थ्रू कर सकते हैं। वी कैन रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वी कैन प्रैक्टिस आवर अंडरस्टैंडिंग थ्रू एमसीक्यू प्रॉब्लम्स। एंड इन नोट्स के अंदर हमने बहुत सारे डायग्राम्स को ऐड किया है सो दैट वी आर एबल टू प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हमारे पास 6 फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स के अंदर चॉइस होगी। ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स दे आर फुल स्टैक, दे हैव अ डेटाबेस इंटीग्रेटेड, दे आर ऑल डिप्लॉयड। तो इन प्रोजेक्ट्स में से हम किसी को भी बिल्ड कर सकते हैं, जैसे ज़ीरोधा प्रोजेक्ट हो गया। अगर हम किसी भी फिनटेक कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम अपनी प्रोफाइल को थोड़ा बहुत कंपनीज के हिसाब से कस्टमाइज करना स्टार्ट करें। जैसे इफ वी आर अप्लाइंग टू अ कंपनी लाइक जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स और एक्सिस बैंक, तो वहां पर बेटर होगा कि हमारी प्रोफाइल के अंदर हम कुछ ना कुछ फिनटेक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को रख सकते हैं। तो इस आइडिया पर वी हैव डिजाइन्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दैट वी कैन चूज फ्रॉम, जिसके अंदर वी हैव द ज़ीरोधा व्हिच इज एन एंटायर स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड एंड टू एंड। वी हैव Airbnb for travel and listing. This is the ChatGPT project, which is basically a combination of development along with some AI features. So this is a project जिसके अंदर हम OpenAI APIs के साथ वर्क करेंगे. Plus we have LinkedIn. We'll build our own version control system, which is GitHub, and we also have the Zoom project, जिसके अंदर हम WebRTC and WebSockets को implement करेंगे. If we look at the complete syllabus, तो in terms of development, these are all the concepts that we are going to cover. We'll start with front end, उसके बाद हम back end को detail में cover करेंगे. Back end के अंदर we'll also talk about MVC आर्किटेक्चर, we'll also talk about error handling. ये ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली कंपनीज के अंदर यूज होती हैं। इनफैक्ट चाहे हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएं, चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी में जाएं, ये से कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से अगर डिफरेंट तरीके के एरर्स आते हैं तो वो बैकएंड में किस तरीके से हैंडल होते हैं, फ्रंट एंड की साइड पर किस तरीके से हैंडल होते हैं, एक्सप्रेस बैकएंड को कैसे हम एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक कंपनी के अंदर एक एंड टू एंड प्रोडक्ट किस तरीके से बिल्ड होता है। प्लस वी ऑल्सो हैव सम एडवांस डेवलपमेंट और DevOps concepts module. This is something which is optional for all the students. मतलब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, एंड यू स्टिल हैव टाइम
टाइम। तो उसके बाद यू कैन ऑल्सो लर्न कॉन्सेप्ट्स लाइक डॉकर, कुबरनेटीज, हाउ टू सेट अप CI/CD पाइपलाइंस, वेबसॉकेट, WebRTC, यूनिट टेस्टिंग, AWS डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट, EC2 के साथ कैसे वर्क करते हैं, AWS S3 के साथ कैसे वर्क करते हैं। दीज आर सम एडिशनल कॉन्सेप्ट जो जनरली वर्किंग प्रोफेशनल लेवल पर एक्सपेक्टेड होते हैं, ये फ्रेशर से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। पर इफ यू आर समबडी हु हैज द टाइम, हु हैज द विल टू एक्सप्लोर सम एडवांस कॉन्सेप्ट्स, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। In terms of DSA, we are going to cover all the important DSA concepts जो actually companies expect करती हैं। हम अपनी तैयारी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के हिसाब से करेंगे। बेसिकली DSA के अंदर हम इजी, मीडियम, हार्ड तीनों लेवल्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड की तैयारी करें तो सर्विस बेस्ड कंपनीज के जो DSA राउंड्स हैं वो हमें काफी इजी लगने चाहिए। तो वील स्टार्ट बाय लर्निंग द फंडामेंटल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जावा वाले स्टूडेंट्स इनिशियली जावा सीखेंगे, C++ वाले स्टूडेंट्स C++ सीखेंगे। उसके बाद हम अपने कोर DSA को कवर करेंगे जिसमें स्टैक्स, क्यूज, हमारे ट्रीज आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के, हैश मैप, हैश सेट, इस तरीके के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। एंड देन द एडवांस DSA कॉन्सेप्ट्स जिसमें DP हो गया, ग्राफ हो गया, सेगमेंट ट्रीज हो गए। दीज आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। एंड DSA के हम 300+ DSA क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लस DSA में विल आल्सो गेट 50+ लाइव प्रैक्टिस सेशंस विद इंडस्ट्री मेंटर्स। बट ये सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लॉन्च वीडियो। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सम ऑफ द FAQs, सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने लॉन्च वीडियो के अंदर पूछे थे। सो लेट मी जस्ट कवर सम ऑफ देम। फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से आया कि कैन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन नाउ, आई विल ज्वाइन कॉलेज दिस ईयर। तो डेफिनेटली जैसे हमने पहले बात की कि अगर हमारे दिमाग में गोल क्लियर है कि आगे जाकर हमें टेक के अंदर जाना है, और हमें पता है आज की डेट में भी टेक के अंदर जो मेजॉरिटी जॉब्स, मेजॉरिटी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, दे आर इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसीलिए हम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल नाउ, हमारे सारे मेजर एग्जाम्स हो चुके हैं। तो अगर हम एक अर्ली स्टार्ट लेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर अस। एंड शुरुआत में फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर ही अगर हम कुछ स्किल्स को बिल्ड कर लेते हैं तो हमारे पास और एक्स्ट्रा टाइम होता है इंटर्नशिप्स करने के लिए, और एक्स्ट्रा टाइम होता है हैकाथॉन्स के लिए जाने के लिए, और एक्स्ट्रा टाइम होता है ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के अंदर जाने के लिए। एंड ओवर टाइम ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे रेज्यूमे को 3rd ईयर 4th ईयर तक और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देती है। इनफैक्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट वी इंटरव्यूड लास्ट वीक, दिस स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट। एंड ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही एनरोल्ड इन वन ऑफ द DSA बैचेस। एंड उसके अंदर उन्होंने ऊप्स, रिकर्जन तक अपना जो DSA है उसको कंप्लीट कर लिया था। काफी सारे टॉपिक्स और बचे थे जो उन्होंने कॉलेज के अंदर जाके कंप्लीट किए, बट ही स्टार्टेड विद DSA, he started with programming before college started, and he told us that he felt very confident when he joined college क्योंकि काफी सारी चीजें उन्होंने पहले से कर रखी थी। तो उनके दिमाग में क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि एक्चुअली चीजों के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। एंड दैट इज व्हाई बिफोर प्लेसमेंट्स ही वाज डायरेक्टली एबल टू गो एंड अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। सेकंड सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से आया था, आई एम अ बिगिनर, विल फंडामेंटल्स बी कवर्ड? तो यस, वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम कंप्लीट फंडामेंटल टू कंप्लीट एडवांस लेवल, चाहे वो डेवलपमेंट में हो चाहे वो DSA में हो। What different projects will be there? तो हमारे जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस टाइम फॉर ऑल द सिग्मा 12 स्टूडेंट्स देयर इज गोइंग टू बी अ बोनस चॉइस कि फ्यूचर में जाकर इफ दीज स्टूडेंट्स दे वांट टू आल्सो एनरोल फॉर AIML, तो दे आर गोइंग टू गेट एक्सेस टू AIML बैच एट द मैक्सिमम डिस्काउंटेड रेट। एंड AIML के अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसके अंदर वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर ओन AI जिम ट्रेनर, वी हैव द AI अटेंडेंस एप्लीकेशन जिसमें हम फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन को इंप्लीमेंट करेंगे। उसके साथ में वी हैव द न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर प्रोजेक्ट, जैसे कुछ टाइम पहले जिबली ट्रेंड आया था, तो उसी तरीके का स्टाइल ट्रांसफर हम कैसे किसी भी पर्टिकुलर स्टाइल के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग AI and ML। सो दैट इज वन पर्टिकुलर मेजर प्रोजेक्ट दैट वी हैव। प्लस वी आल्सो हैव अ कंप्लीट AI resume ATS system that we are going to build. So just like development, these are some of the major AI/ML projects that we have in that module. उसके साथ में if we talk about the schedule of the batch, the schedule of the batch will be alternate day schedule, मतलब हमारे alternate day lectures के हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। प्लस इफ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल टाइमलाइन, तो इनिशियल 5 मंथ्स डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 2 जून, तो जून से अक्टूबर तक हमारा डेवलपमेंट वाला टाइम होगा। एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स नवंबर से फरवरी तक हमारा DSA वाला टाइम होगा। प्लस बीच में कुछ स्टूडेंट्स के इस साल के लिए प्लेसमेंट इंटर्नशिप सीजन आ रहे हैं, सो ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स दे विल आल्सो गेट क्वांट एप्टीट्यूड इन जुलाई, ताकि हम इस साल के प्लेसमेंट सीजन के लिए भी प्रिपेयर्ड हो। सो दिस इज द ओवरऑल टाइमलाइन। Next, let's talk about the mode of communication. Mode of communication will be English, which is a mix of Hindi and English. जैसे हमारा आज का सेशन है, ये हमें समझ में आ रहा है, तो पूरे बैच के अंदर सारे लेक्चर, सारे लाइव सेशन, सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। Who will be the teacher? Your teacher is going to be me, both for development and for DSA. DSA के अंदर Java DSA भी आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, C++ DSA भी आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। इनफैक्ट जितने स्टूडेंट्स आगे जाकर AIML के लिए ऑप्ट करेंगे, that is also taught by me.
Will there be a certificate? तो yes, there will be 2 certificates of completion, one for DSA, one for development, and ये उन students को मिलेगा जो अपने सारे lectures को complete कर रहे होंगे. And lastly, the link for international students. So all those students who are coming from out of India, but they also want to prepare for their tech placements and tech internships, almost हर country के अंदर हमें similar ही चीजें पढ़नी होती हैं. इनफैक्ट इंडिया से बैठकर भी अगर हम किसी बाहर की कंट्री में अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारे पास ये सिमिलर स्किल्स ही होने चाहिए हमारे रेज्यूमे के अंदर. सो फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देयर इज अ सेपरेट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो ऑन द सिग्मा 12 कोर्स पेज यू विल फाइंड अ लिंक इन द FAQs जहां से जाकर भी हम एनरोल कर सकते हैं. सो आई होप कि आज के सेशन से हमें प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स के बारे में काफी क्लैरिटी मिली होगी एंड जिन भी स्टूडेंट्स के सिग्मा 12 से रिलेटेड डाउट्स होंगे आई होप दैट आई हैव रिजॉल्व्ड ऑल ऑफ देम. इफ यू हैव एनी अदर एडिशनल डाउट्स सो यू कैन गो ऑन द कोर्स पेज एंड वहां पर एट द एंड ऑफ द पेज देयर इज गोइंग टू बी एन FAQ सेक्शन. तो इफ वी हैव मोर क्वेश्चंस इट विल मोस्ट प्रोबेबली बी कवर्ड देयर. तो लास्टली सिग्मा 12 की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी 2 जून से एंड बैच के अंदर एनरोल करने का हमें तभी सोचना है जब हम सीरियसली कुछ अच्छे स्किल्स को सीखना चाहते हैं और अच्छे से आकर अपनी प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं. फॉर ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा टिल 20th मई शाम के 9 बजे तक. द लिंक फॉर एनरोलिंग इन द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सी यू इन क्लास. Stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad. Let her ties in the hurt.